गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल आर्या विशाल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार इंटीग्रेटेड बीएड 4 वर्षीय प्रवेश परीक्षा 2025 बीए बीएड बीएससी बीएड समान हिंदी आज का क्लास हमारा 5 है। और इस वीडियो के में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों विशेषण व क्रिया विशेषण संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके 100% परीक्षा में यही से प्रश्न छपने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा नंबर 120 में 120 आए और 400 सीट में से एक सीट आपका कंफर्म हो, तो वीडियो को ज़रूर डेली वॉच करें। सुबह में 9 बजे, शाम में 5 बजे, रात को 8 बजे यहाँ पर क्लासेस दिए जाते हैं। साथ ही दोस्तों, आप इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल आर्या विशाल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पीडीएफ शेयर किया जाता है और कोई भी किसी तरह का इन्फॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग बिहार इंटीग्रेटेड बीएड 9128816234 पर व्हाट्सएप मैसेज और व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जानेंगे विशेषण क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को हम लोग विशेषण कहते हैं, और जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है विशेष से किसे कहते हैं, जिसके बारे में कोई चीज़ कहा जा रहा है उसी को विशेषता कहते हैं। जैसे मोटा लड़का हंस रहा है, तो यहाँ मोटा जो हो गया वो विशेषण हो गया और लड़का जो हो गया विशेष हो गया। आगे सबको समझ में? चलिए आगे। विशेषण के मूल्यतः 4 प्रकार होते हैं। सर्वनामिक विशेषण फर्स्ट, विशेषण के रूप में सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है, और यहाँ पर पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर सभी सर्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे यहाँ पर अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, ये सभी आपके विशेषण हो गए। जैसे ये मूर्ति, कोई व्यक्ति, जो युवक, कौन मनुष्य, सब यहाँ पर होते हैं। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर दूसरा जानेंगे व्युत्पत्ति के दृष्टि से सर्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। मौलिक सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के मौलिक संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता को बतलाता है उसे। जैसे यह घर मेरा है, वह किताब फटी है, ये मौलिक सर्वनामिक। दूसरा यौगिक सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों को विशेषता बताए, यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। दूसरा गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कालबोधक, स्थानबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक। काल में नया पुराना, स्थान में निचले बिचले ऊपरले, रंग में लाल पीला काला, दशाबोधक मोटा पतला युवा वृद्ध, गुणबोधक अच्छा भला बुरा कपटी, ये सभी गुणवाचक विशेषण हो गए। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट निश्चित संख्यावाचक, इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपये, ये निश्चित संख्यावाचक हैं। निश्चित में यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णांकवाचक होता है, अब पूर्णांकवाचक होता है, क्रमवाचक होता है, वृत्तिवाचक होता है, समुदायवाचक होता है और प्रत्येकवाचक। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कभी कभी, तो इसको याद रखना है। 1, 2, 4, 8 पूर्णांक, आधा, पौन, सवा, डेढ़, अढ़ाई अपूर्णांक, पहला, चौथा, 10वां, ये आपका हो जाएगा क्रमवाचक। तिगुना, चौगुना, सौगुना आवृत्तिवाचक, 100, 3, 4 समुदायवाचक, प्रति, प्रत्येक, प्रत्येक बोधक। ये उसके बाद दोस्तों कुछ नोट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नोट पॉइंट है निश्चित संख्यावाचक की एक पूर्णांक बोधक के लगभग, करीब, तकरीबन आदि क्रमबोध अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता है। जैसे लगभग 100 व्यक्ति आए थे, तो ये अनिश्चित में बन जाते हैं। अनिश्चित संख्या बोधक, इससे अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए, सब कुछ समाप्त हो गया, अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं है। 4 नंबर है दोस्तों परिमाण बोधक विशेषण, ये विशेषण का टाइप है और वो था सर्वनामिक विशेषण का टाइप।
परिमाण बोधक विशेषण जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध हो उसे परिमाण बोधक कहते हैं। निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिणाम। निश्चित 10 किलो घी, 5 किलो क्विंटल गेहूँ। अनिश्चित बहुत घी थोड़ा दूध, ये आपका अनिश्चित में हो गया। और यहाँ पर जैसे दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है अधिकांश विशेषण परिमाण बोधक होते हैं और अधिकांश संख्या दोनों। एक संज्ञा के साथ आता है तो परिमाण, लेकिन बहुवचन विशेषण के साथ आए तो संख्यावाचक। जैसे हमारे घर में बहुत घी है तो परिमाण का बात हो रहा है। उस कक्षा में तो कक्षा के अनुसार बहुवचन और इसके अनुसार संख्यावाचक का पहचान हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण जिसको हम लोग क्रिया विशेषण भी कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं इंग्लिश में। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहे जाते हैं। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, पहले था कि वह तेज दौड़ता है, तेज था विशेषण, लेकिन बहुत लग गया तो प्रविशेषण। सीता अत्यंत सुंदर है, तो यहाँ पर अत्यंत जो हो गया वो आपका प्रविशेषण हो गया। कुछ विशेषणार्थक प्रत्यय होते हैं, जैसे संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रत्ययों को, उसे विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं। जैसे ईला प्रत्यय है, संज्ञा है चमक, तो बन जाएगा विशेषण चमकीला। इक अर्थ आर्थिक, मान बुद्धि जोड़कर बन गया बुद्धिमान। ई धन मिलकर बन गया धनी। वान दया मिलकर बन गया दयावान। भारत ईयम बनकर बन गया भारतीय। तो इस तरीके से संज्ञा से विशेषण बनाए जाते हैं। कभी कभी यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछ देगा धनी में कौन सा प्रत्यय है तो ई प्रत्यय, दयावान में कौन सा प्रत्यय है तो वान प्रत्यय है। इस तरीके से अब कुछ तुलना व्यवस्था होता है, जैसे कि आप लोग डिग्री अंग्रेजी में पढ़े होंगे, इन्हें तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है। विशेषण 3 अवस्थाएं रूप में हो सकती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर 3 प्रकार के, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं। मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। लघु का लघुतर लघुतम, कोमल कोमलतर कोमलतम, उच्चतर उच्चतर उच्चतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, बृहत बृहत्तर बृहत्तम, महत महत्तर महत्तम। ये आपका पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में बांटा गया है। कुछ इस प्रकार के पद विशेषण का पद परिचय है। वाक्य के विशेषण का अन्वय करते समय उसका स्वरूप, लिंग, भेद, वचन, कारक विशेष बताया जाता है। जैसे काला कुत्ता मर गया, तो काला विशेषण गुण, रंग, बोध इत्यादि का बोध कर रहा है। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, तो थोड़ी बहुत विशेषण, अनिश्चित संख्या, स्त्रीलिंग, कर्मवाचक विशेष जानकारी। तो ये टोटल आपके विशेषण संबंधित अति महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। आई होप वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो। लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और यह आपकी सिलेक्शन वाली बैच है, बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स चलाई जा रही है, जिसमें अभी हमारा टारगेट है हिंदी और अंग्रेजी को समाप्त करना। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा साइंस और जीके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल आर्या विशाल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस पीडीएफ को शेयर कर दिया, प्रतिदिन जाता है।